औरंगजेब का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अबू आजमी को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि 100% जेल में डालेंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का जो औरंगजेब प्रेम अभी कुछ दिन पहले सामने आया, उसके बाद चौतरफा कड़ी निंदा तो यहां पर झेल ही रहे हैं, साथ ही 2 एफआईआर भी अब तक दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सियासी लहजे में बहुत बड़ा माना जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में ये बयान दिया है कि 100% गिरफ्तारी होगी, 100% जेल में डालेंगे। देखिए, गुस्सा यहां पर चौतरफा, चाहे वो सियासी तौर पर हो, वो यहां पर झेलना अबू आजमी को पड़ रहा है। अपने बयान से पहले तो यू टर्न नहीं लिया था, फिर उसके बाद लिया और कहा कि ये तो किताबों में लिखा है। जो मैंने कहा वो किताबों में लिखा हुआ था। कोण होता त्याच्यावर जर अबू आजमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? सभापती महोदय, जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। और देखिए, महाराष्ट्र विधान परिषद अबू आजमी की गिरफ्तारी की बात उठाने वाले उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी आप देखिए। ये सरकार अबू आजमी को सरकार ने मैनेज किया था। ये खुद अबू आजमी ने कहा था। हमने तो सुना है कि अबू आजमी हर बार बीजेपी को मदद करते हैं। नहीं, आपने कहा कि उनको जेल में नहीं डालेंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा 100% उनको जेल में देखते हैं ना, हम तो मांग करेंगे। और इधर अबू आजमी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अबू आजमी ने कहा कि वो अपने सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, निलंबित उन्हें पूरे विधानसभा सत्र से कर दिया गया, जिसके बाद अबू आजमी की नाराजगी भी सामने आई। वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा यहां पर ले रहे हैं और साथ ही कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। सर, आपने औरंगजेब की तारीफ या उनके बारे में कसीदे क्या कर दी थे, बवाल मच गया। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। ऐसा है ना कि मैंने कोई तारीफ नहीं कर दी। मेरे पास ये पेपर है, आप देख लीजिए। ये आईएएस के पेपर, आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा गया। इसमें 13, ये आप देखिए, एक ही पॉइंट पूछता हूँ मैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुग़ल शासक के शासनकाल में शासक और प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोज़गार दिया गया था। इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब और शाहजहां। इसका जो सही रिप्लाई जो आया है, सही रिप्लाई इसकी है औरंगज़ेब। मैं क्या कहूँ कि वो ख़राब है? हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाह ने अगर नौकरी दिया तो मैं उसको कैसे ख़राब कह दूँ? मेरे पास ये नाम है, आप देख लीजिए। इसमें सतीश चंद्रा, अद्री क्रुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, राम पुनियानी साहब, अवध ओझा जी, मीना भार्गव, इन सब के स्टेटमेंट मेरे पास है। इन सब ने जो जो बातें कही थी उनके बारे में, उसी से कुछ लगी हुई बातें मैंने कह दिया कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। मैंने पढ़ा है कि उनके ज़माने में जो है भारत जो अपना जीडीपी ज़्यादा था, वही सब मैंने बोल दिया। और जो मैंने पढ़ा किताबों में, हिस्टोरियन ने जो लिखा है, मैंने किसी की बुराई तो कुछ किया नहीं। अब इसमें किसी महान पुरुषों के क्या अपमान हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं। इतना बवाल क्यों मच गया? इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज़ करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके, किसी को बोलने की आज़ादी ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं उठाया। तो महाराष्ट्र सरकार में सीएम या एफडीटी से 700 रुपये के जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस क्रूरता से मारा गया, उसकी तारीफ करना एक बड़ा गुनाह है। और महाराष्ट्र के नेता या महाराष्ट्र की जनता औरंगजेब की तारीफ करने पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा है कि उन किताबों में बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं, उन हिस्टोरियन पर बैन करना चाहिए जो तारीफ़ कर रहे हैं। किताबों में जो लिखा है वही पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ मैं? जो तारीफ़ किया उन पर कुछ आपने किया ही नहीं आज तक। और जो अपमानित कर रहे हैं, प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापुरकर, आप उन पर कुछ केस नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं कर रहे हो। मैं इनकी बातों को पढ़ के बोल दूँ तो मुझे आप जो है इतना ज़्यादा आप जो है मेरे ऊपर कड़क एक्शन लेना चाहते हो। और देखिए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस बीच सामने आई हैं और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ी बात इस बाबत कही। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई कम है। अबू आजमी को विधानसभा की सदस्यता से
टर्मिनेट कर देना चाहिए, यानी कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। रिजाइन क्यों भैया, टर्मिनेट कर देना चाहिए ना। रिजाइन क्या मांगने का, वो रिजाइन देगा क्या? औरंगजेब की बात करने वाला वो रिजाइन करेगा? हमारे पास अब लोकशाही है, हमारे संविधान के भवानी शब्दों से वो उसको टर्मिनेट करना चाहिए। और देखिए मौलाना जहां इस पूरे मुद्दे को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा, महाराष्ट्र उसे छोड़ेगा नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालने की मांग तक कर डाली है। महाराष्ट्र की जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। श्री अखिलेश यादव जी, जिनको अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, वह क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति के समर्थन में मैदान में आए। तो मुझे लगता है कि चाहे वह जो क्रूर मुगल शासक रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब या अन्य, उनकी भी आत्मा अखिलेश यादव जी के अंदर समा गई है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें तत्काल अबू आजमी जैसे व्यक्ति को, जब उस व्यक्ति ने औरंगजेब जैसे व्यक्ति को महान बताने का पाप किया, काम किया, और भारत की धरती ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं करती है। देखिए बीजेपी के अलावा उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के इस बयान का जमकर विरोध कर रही है। उद्धव ठाकरे ने जहां अबू आजमी को हमेशा के लिए विधानसभा से निलंबित करने की मांग की, तो वहीं नाना पटोले ने कहा कि ऐसी अत्याचारी मानसिकता का कांग्रेस समर्थन नहीं करती। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अत्याचारी मानसिकता का कोई समर्थन करे तो उसका समर्थन करने का कोई कारण ही नहीं। महाराष्ट्र के अस्मिता को जो भी कोई ठेस पहुंचा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी उसमें आज तक हमेशा उसके लिए लड़ाई करती रही है। तो आज जो कार्रवाई हुई उसका समर्थन हमने किया ही है।